शायद हमारे ऊँट को प्यास लगी होगी, इसलिए वो यहाँ पानी पीने के लिए चले आए। न दीदी, ये तो अपने लिए पार्टनर खोजने वास्ते यहाँ आए हैं। प्यार की जरूरत तो सभी को हो मन से। जिया की टूटी फूटी राजस्थानी बातें सुनकर पायल और तानिया जोर जोर से हंसने लगती हैं। हंसते हुए तानिया का ध्यान पानी की तरफ जाता है। दीदी, मैंने कहाँ ही सुना था कि रेगिस्तान में अगर किसी एक जगह पर पानी हो तो वहाँ और भी पानी होता है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ गड्ढा खोद कर देखना चाहिए। तानिया, तुम सही कह रही हो, यहाँ पानी हो सकता है। तानिया, पायल और जिया मिलकर पत्थर की मदद से वहां गड्ढा खोदने लगती है। थोड़ा गड्ढा खोदने से ही वहां पानी आ जाता है। तीनों और गड्ढा खोदती हैं और वहां काफी सारा पानी आ जाता है। दीदी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, हमने इस रेगिस्तान में पानी ढूंढ लिया। अब हमें अपना काम जल्दी करना होगा। तानिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमारे पास सिर्फ 3 महीने और उसमें से 1 हफ्ता निकल गया है। अपना टूरिज्म शुरू करने के लिए हमारे पास लोगों को घुमाने के लिए ऊँट है। हम नमक की सिल्लियों से उनके रहने के लिए इग्लू बना सकते हैं, लेकिन हम उन्हें खिलाएंगे क्या? दीदी, मुझे लगता है कि हमें खेती करनी चाहिए। जिया, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है रेगिस्तान में खेती कैसे हो सकती है? नहीं तानिया, जिया बिल्कुल सही कह रही है, पर इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। शाम हो गई, चलो घर चलते हैं। 3 बहू अपने साथ 6 ऊँट लेकर घर आ जाती हैं। तीनों दिन भर की भागदौड़ से काफी थक गई थी, तो वो आराम करती हैं। ऊँट का दूध बेचकर हम लोग इतने पैसे नहीं कमा सकते हैं कि हम बाजार से सब्जी लेकर आए। वैसे भी बाजार की सब्जी बहुत महंगी होती है। लेकिन दीदी, हम लोग इस सूखे रेगिस्तान में खेती कैसे करें? पायल, जिया और तानिया तीनों खेती करने के बारे में सोच रही थी कि तभी पायल का ध्यान अपनी रसोई की तरफ जाता है और उसके दिमाग में एक मजेदार आइडिया आता है। तानिया, जिया, मुझे पता है रेगिस्तान में कैसे खेती करनी है। हम लोग नमक की सिल्लियों को रेत पर बिछाकर उसके ऊपर प्लास्टिक का तिरपाल बिछा देते हैं और उस पर मिट्टी डालकर खेती करें तो हम रेगिस्तान में सब्जी उगा सकते हैं। दीदी, आपका आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। आपको पता है, मैंने बाजार में एक आदमी को देखा था जो खेती करने के लिए मिट्टी और बीज वगैरह बेच रहा था। हम लोग उससे सौदा कर लेते हैं। पायल दीदी, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है। हम लोग कल इस काम को करेंगे और अभी सो जाते हैं। तानिया, पायल और जिया तीनों सो जाती हैं। सुबह में तीनों की नींद खुलती है तो जिया जल्दी से जाकर अपनी नमक की इग्लू वाली रसोई में सबके लिए दाल रोटी बना देती है और वहीं तानिया और पायल मिलकर 6-7 मटकों में अपने 6 ऊँट का दूध निकालती है। दूध निकालने के बाद जब सभी नाश्ता करती हैं तब सब्जी खाए कितने दिन हो गए हैं। हम लोग कभी दाल रोटी, कभी खिचड़ी, तो कभी अचार रोटी खाकर काम चला रहे हैं। अगर हमने अपने खेत में सब्जी उगा ली तो हम लोग सब्जी खा पाएंगे। हाँ दीदी, मैं भी रोज रोज ये सब खाकर उग गई हूँ। बस कुछ दिनों की बात है, पर तो हम अपने खेतों में उगी हुई सब्जी खाएंगे। पर इसके लिए हमें जल्दी से बाजार जाना होगा और अपना काम शुरू करना पड़ेगा। हमारी बहन बड़ी समझदार हो गई है। हमारा खाना तो हो गया, चलो बाजार चलते हैं। खाना खाने के बाद तीनों बहू अपने अपने ऊँट पर दूध लाद कर बाजार चली जाती हैं। जिया बाजार में दूध बेचती है तो वहीं पायल तिरपाल वाले से दूध के बदले सौदा करके तिरपाल ले लेती है और तानिया मिट्टी वाले से दूध के बदले मिट्टी का सौदा करती है। चाचा, क्या आप मुझे मिट्टी दे सकते हैं? मुझे खेती करनी है। अरे भाई, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? चाचा, मिट्टी के बदले मैं आपको अपनी ऊँट का दूध दे दूंगी, वो भी 3 मटका भरकर। अच्छा, सौदा तो अच्छा है। तुम ये मिट्टी के ले जा सकती हो और साथ में ये सब्जियां के बीज भी रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। तानिया रघुवीर से मिट्टी और बीज ले लेती है। तीनों बहू सारा सामान ऊँट पर लादकर घर की तरफ लौट आती हैं। धूप सीधा उनके सिर पर लग रही थी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें नमक का खेत दिखता है। तानिया, जिया, हम लोग यहाँ आ गए हैं तो हम नमक की सिल्लियाँ अपने साथ लेकर चलते हैं। हमने पिछली बार सारे नमक की सिल्लियों को तोड़कर उसे छोटा कर दिया था। हमारे पास बोरी है, हम बोरी में भरकर सिल्लियों को ले जाते हैं। तीनों बहू नमक के खेत की तरफ जाती हैं और वहां से नमक की सिल्ली उठाकर घर ले आती हैं। फिर तीनों मिलकर नमक की सिल्लियों को रेत पर बिछा देती हैं और उसके ऊपर तिरपाल लगाकर लकड़ी से बाउंड्री बना देती हैं। हम लोग इसमें मिट्टी डाल देते हैं। ऐसे नहीं, हमें इसमें ऊँट का गोबर मिला देना चाहिए। इसमें मिट्टी की उम्र शक्ति बढ़ जाएगी और हमारी सब्जी जल्दी उगेगी। जिया तिरपाल के ऊपर मिट्टी डालती है और वहीं तानिया और पायल मिलकर ऊँट का गोबर लेकर आती हैं और उसे मिट्टी में मिलाकर चारों तरफ फैला देती हैं। फिर तानिया उसमें रघुवीर के पास से लाई हुई सब्जियों के बीज डाल देती है। मैं खेत में डालने के लिए पानी लेकर आती हूँ। जिया मटका लेकर पानी वाली जगह में जाती है और मटके में पानी लाकर पूरे खेत में डाल देती है। जिया, तानिया और पायल तीनों मिलकर अपने खेत का बहुत ध्यान रखती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गुजरते दिनों के साथ तीनों बहू के खेत में छोटे छोटे पौधे हो गए थे।
तीनों बहू ने मिलकर नमक की सिल्लियों से लोगों के रहने के लिए इग्लू बनाया था और उसके अंदर उनके सोने के लिए नमक की सिल्लियों से जगह भी बनाई थी। पायल दीदी, तानिया दीदी, मैंने दूध दही मक्खन को ऊंट पर लाद दिया है, चलिए बाजार जाकर उसे बेचते हैं। तीनों ने अपने ऊंट का दूध बेचने के साथ दही, मकान और घी बेचना भी शुरू कर दिया था। वो बाजार में जाकर सारा सामान बेच देती हैं और सामान बेचकर उन्हें जो पैसे मिलते हैं उनसे वो बिस्तर, तकिया और ढेर सारा राशन खरीदती हैं। सारा सामान लेकर जब वो वापस लौट रही थी तब दीदी, हम लोग अपने मकसद के कितने करीब है, बस कुछ दिन और हमारे खेत में सब्जी हो जाएगी, फिर हम लोगों को अपने खेत में उगाई हुई सब्जी खिलाएंगे। हाँ बिल्कुल, और ये सब हम तीनों की मेहनत की वजह से हुआ है। इस तरह बातें करते हुए तीनों घर आ जाती हैं। देखते ही देखते 1.5 महीना गुजर जाता है। एक दिन जब तीनों सुबह उठकर अपने घर के बाहर आती हैं तो देखती हैं कि उनके खेत हरी भरी सब्जियों से भर गए हैं। उनके खेत में कद्दू, बैगन, ककड़ी, तरबूज, गवारफली, केर, सांगरी सब हो गए हैं। अरे वाह, हमारे खेत में सब्जी उग गई है, हम अब लोग अपना टूरिज्म शुरू कर सकते हैं। वो तो ठीक है, पर उससे पहले हम तो अपनी सब्जियों को खा ले, कितने दिन से हमने सब्जी नहीं खाई है। तानिया अपने खेत से कद्दू बैंगन तोड़कर लाती है और कद्दू को काटकर कद्दू की सब्जी बनाती है। जिया आटा गूंथ कर रोटी बनाती है और फिर तीनों बहू अपने खेत की सब्जी अपनी इग्लू वाली रसोई में बैठकर खाती हैं। दिल खुश हो गया ये खाकर। बहुत दिनों के बाद आज लग रहा है कि मैं कुछ खा रही हूँ, वरना सब्जियों का स्वाद तो मैं भूल ही गई थी। तीनों बहू अपनी खेत की सब्जियां खाकर बहुत खुश होती हैं। ऐसे दिन गुजरते हैं। तानिया, पायल और जिया को सब्जियों की कमी नहीं होती थी। वो ज्यादा प्यास लगने पर कभी तरबूज तो कभी ककड़ी खेत से तोड़कर खा लेती थी। धीरे धीरे टूरिस्ट उनके पास आने लगते हैं। एक दिन रानी और कोमल, 2 मुसाफिर 3 बहू के पास आती हैं। खम्मा गणिसा पधारो। नमस्ते जी, हमें आपकी भाषा नहीं आती। कोई बात नहीं, ये लीजिए, आप लोग तरबूज खा लीजिए, ये ताजा हमारे खेत में उगे हैं। कोमल और रानी ठंडी ठंडी तरबूज खाकर बहुत खुश होती हैं। हम लोग ऊंट की सवारी कब करेंगे? मुझसे तो अब रुका ही नहीं जा रहा है। जी, अभी ले चलते हैं। जिया कोमल और रानी को ऊंट की सवारी करवाती है। ऊंट की सवारी करते हुए रानी वीडियो बनाती है। इस वक्त मैं रेगिस्तान में हूँ। यहाँ 3 बहुओं ने कितना स्वीट सा इग्लू बनाया है, हम लोग उसी में स्टे करने वाले हैं, और देखिए दूसरी तरफ इनका खेत भी है। रानी अपने वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड करती है और उसे सोशल मीडिया पर डाल देती है। रानी की वीडियो काफी तेजी से वायरल होती है। देखिए आप लोगों की वीडियो कितनी वायरल हो गई है। अरे धन्यवाद आपका, लेकिन आप खाना खा लीजिए। पायल रानी और कोमल को अपने खेत की ताजी सब्जियां बनाकर खिलाती हैं। खाना तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। रात हो जाने पर तीनों बहू रानी और कोमल का मनोरंजन करने के लिए बॉनफायर जलाकर राजस्थानी डांस भी दिखाती हैं। आओ जी आओ, घूमर ही दिलवा दे, पधारो सा घूमर ही दिलवा दे। बालम करो पूरन पूरन डोर दावे, आस मारो जीर्ण करो हिचकवे। तीनों बहू मिलकर बहुत अच्छा डांस करती हैं। कोमल और रानी को बहुत मजा आता है। अगले दिन दोनों चली जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। धीरे धीरे बहुओं का टूरिज्म चलने लगता है। एक दिन राज नाम का आदमी उनके पास आता है। क्या आप ही वो तीनों बहू हैं जिन्होंने रेगिस्तान में टूरिज्म शुरू किया है? मैं डेजर्ट टूरिज्म कंपनी से आया हूँ। मैंने आपका वीडियो देखा था, तो कैसा चल रहा है आपका काम? लोग आ रहे हैं ना? हाँ जी, हमारा काम बड़ा अच्छा चल रहा है, यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है। राज तीनों बहुओं का काम देखता है। अरे वाह, मुझे लगता है कि हमारी कंपनी का टेंडर आपको ही मिलेगा, क्योंकि आपके अलावा और कोई नहीं है जिन्होंने ये सर्वाइवल चैलेंज पूरा किया है। राज की बात सुनकर तीनों बहू बहुत खुश होती हैं। राज इंस्पेक्शन करके चला जाता है। एक दिन तीनों जब दूध बेचने के लिए बाजार जाती हैं तो वो अपने ससुर को एक दुकानदार के फोन से फोन करती हैं। खम्मा गणी ससुर जी, हमने अपना काम कर दिया है। हमारा टूरिज्म का काम बहुत अच्छे से चल रहा है। आप टूरिज्म कंपनी को ये बात बताकर 10 लाख रुपए का इनाम लेकर हमारे पुश्तैनी होटल को बचा सकते हैं। अरे ठीक है बहू, मैं कंपनी वालों को ये बात पहुंचाता हूँ। रामलाल रामू को भेजकर कंपनी वालों को सारी बात बताते हैं। रामू टूरिस्ट कंपनी वाले के पास जाकर सारी बात बताता है और 10 लाख का चेक लेकर घर आ जाता है। रामलाल रामू को भेजकर अपनी बहू को घर बुला लेते हैं। बहू, आज तुम लोगों की वजह से मेरे पुरखों का होटल बंद होने से बच गया। तुम लोग सही मायने में मेरे घर की लक्ष्मी हो। रामलाल तीनों बहुओं की तारीफ कर रहे थे कि तभी उसके तीनों बेटे फौज से घर आते हैं। पिताजी, ये सब क्या है? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? और इन तीनों ने क्या किया है? बेटा, मेरी इन तीनों बहुओं ने वो किया है जो तुम लोग करते हो। तुम देश की रक्षा करते हो और ये तीनों मेरी बहुओं ने हमारे होटल की रक्षा की है। उन तीनों ने कठिन परीक्षा देकर हमारे होटल को बंद होने से बचाया है।
क्या सच में माँ? हाँ बेटा, तुम तीनों को बहुत अच्छी पत्नी मिली है। यार ये तो आपने सही कहा ना, हमारी पत्नी बेस्ट है। ये कहकर रोहन अपनी पत्नी जिया को गले से लगा लेता है। विक्रम और आदित्य भी अपनी अपनी पत्नी को गले से लगा लेते हैं। अरे थैंक यू पायल, तुमने अपना वादा निभाया और मेरे परिवार की रक्षा की। माँ अब हम लोग कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी पोस्टिंग यहीं राजस्थान में हो गई है। क्या आप सच कह रहे हैं जी? आपको पता भी है मैंने आपको कितना याद किया। अपने पतियों की राजस्थान पोस्टिंग की खबर सुनकर तीनों बहू बहुत खुश होती हैं। उनके परिवार में सब कुछ ठीक हो गया था, उनका होटल बच गया था और अब उनके पति भी उनके साथ हैं। पायल, जिया, तानिया अपने ससुराल वालों के साथ खुशी से रहती हैं और साथ में अपने रेगिस्तान वाले टूरिज्म बिजनेस को संभालती हैं। वैसे क्या आप लोग कभी राजस्थान गए हैं और वहां की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? कमेंट में हमें जरूर बताइए।